गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। अभी यहाँ लॉकडाउन के कारण कोई भी भाई बहन क्लास में नहीं आते हैं। देखिए ऑनलाइन ही बाबा को भोग लगाया जा रहा है। गुरुवार को कोई भी भाई बहन सेंटर में नहीं आए हैं। यहाँ मीट पर क्लास चलता है और उसी से सभी भाई बहन क्लास करते हैं और ऑनलाइन भोग भी लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि बाबा की मुरली से ही कुछ पॉइंट हैं जो कि हम आप सबके सामने चर्चा करना चाहते हैं कि हम बाबा को जब याद करते हैं तो हमारी याद की स्थिति कैसी रहती है और किस तरीके से याद करते हैं और याद है क्या चीज़। जैसे कि आज हम लोग थोड़ी सी हम प्रेम पे चर्चा करेंगे कि प्रेम वास्तव में कैसा होता है, क्या होता है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जितना निस्वार्थ बाबा से प्रेम होगा उतना ही याद की स्थिति हमारी बनी रहेगी और स्वतः रहेगी, सहज रहेगी और प्राप्तियां भी होती रहेगी। तो वास्तव में सहज प्रेम तो बाबा बताते हैं, जो कि हम अपने दिल से प्रेम करते हैं बाबा से, और जितना दिल से प्रेम करते हैं उतना बाबा से हमें प्राप्तियां होती रहती है, जो हमें खुशी मिलती है, हर्षित मुक्ता मिलती है। सारे दैवी गुण हमें बाबा की याद से निस्वार्थ प्रेम से मिलता है। लेकिन हम आज इस दुनिया का थोड़ा सा उदाहरण देंगे कि दुनिया में इस प्रेम को लोग दूसरे तरीके से ले लिया है। आज दुनिया में जो प्रेम है स्वार्थ पनप रहा है उस प्रेम में, उसमें सिर्फ और सिर्फ वासना पनप रही है और सिर्फ वो क्या करता है, स्वार्थ वाला प्रेम, वासना वाली प्रेम सिर्फ और सिर्फ हमें दुख देती है और घृणा पैदा करती है। तो हमें प्रेम किस तरीक़ा से होना चाहिए। प्रेम में किसी तरह का कोई लिमिट नहीं होता है, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है जो अलिमिट होता है, वो कोई कहीं सीमित नहीं होता है। आज देखिए एक उदाहरण के तौर पर पतंगा भी जो प्रेम करता है तो उस प्रेम में क्या होता है, अपने आप को विसर्जित कर देता है, उस लौ पे जाकर के अपने आप को विसर्जित कर देता है। वो उसका ये रिजल्ट नहीं देखता है कि मेरा इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो नहीं। कभी वो उसने अपने आप को विसर्जित कर दिया, यानी प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दिया। वो उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रेम में कहीं चाहना नहीं होती है। आज हम लोग जो प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं चाहना होती है, इच्छाएं होती है, जो हमारी चाहनाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण से हम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इस प्रेम के जो परमात्मा हम बच्चों को प्रेम सिखाते हैं उसमें किसी तरह की कोई चाहना नहीं होती है और सच्चा प्रेम हमें सदा सुख देता है, और जो स्वार्थ वाला प्रेम होता है सदा उससे हमें दुख प्राप्त होता है। जैसे कि आज देखिए कि भगवान से भी यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें इच्छा है कि हमें प्रभु से मिलना है, तो ये भी स्वार्थ वाला प्रेम है, क्योंकि इच्छा है कि मुझे भगवान आकर के मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझसे बातें करेंगे, तो ये चाहना है, उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। प्रेम चैतन्य मन नहीं कर सकता है। प्रेम हम दिमाग से, मस्तिष्क से प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम हम हृदय से करते हैं, जो बिल्कुल अंधा होता है, अंधा यानी दिखाई नहीं देता है। उसके अंदर जो है वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अपने आप को एकदम समर्पित कर देता है। वहाँ पर आज लौकिक में प्रेम की क्या करते, इच्छाओं की पूर्ति तक ही प्रेम को मान लिए हैं कि हमारी फलाने की चाहना है, हम वहाँ तक गए और वहाँ हमारी कोई पूर्ति हो गई, स्वार्थ पूरा हो गया, और वहाँ से फिर हमारी घृणा और तृष्णा और बहुत सारी दुख की प्राप्ति स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रेम तो अपने आप में रहता है, जो उस बबूले को हम अपने आप में खोए हुए रहते हैं। यदि हम उस प्रेम को बाहर निकाल देते हैं तो उसको सच्चा प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम का मतलब अंदर रहना और उसी में गोते खाते रहना, उसी में मगन रहना, उसको प्रेम कहा जाता है।
तो परमात्मा से हम बच्चों को भी सच्चा प्रेम होना चाहिए, किसी तरह से कोई मांगना नहीं, कोई इच्छा नहीं। परमात्मा का जो प्रेम है सच्चा प्रेम है और वो अपने आप हमें सब कुछ प्राप्त करा देता है, क्योंकि जितना हम अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित रूप से प्रेम करते हैं, सच्चा, एक बाप दूसरा ना कोई, तो जाकर के हमें सफलता मिल सकती है। आज मैं खस्ता बिस्किट बनाने जा रही हूँ। भोग के लिए मैं बना रही हूँ खस्ता ये बिस्किट। आज इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, हाफ कटोरी से भी थोड़ा सा कम उसमें सूजी लिया है, हाफ कटोरी दूध लेंगे और पौन कटोरी पीसी हुई चीनी लेंगे। ये दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चाहे चम्मच के सहारे या किसी भी चीज़ के सहारे आप हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिसमें कि चीनी अच्छे से घुल जाए। इसके बाद फिर हम मैदा लेंगे, मैदा में घी डालेंगे, घी या रिफाइंड जो भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। हल्का सा बेकिंग सोडा भी डाल देंगे इसमें, और इस सबको डाल करके और अच्छे से मिला देंगे और मुट्ठी बांधने जितना इसको इसमें घी डालना है। इसके बाद जो मैंने दूध में चीनी घोल के रखा था उससे हम इसको सान देंगे, मतलब इसको हम डाल करके और अच्छे से सारे को हम आटे को गूँथ लेंगे। गूँथ के हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे हम बेल करके और छोटे छोटे अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहिए साइज, उतने बड़े साइज का गिलास से काट करके और फिर हम इसको तेल में डालकर तल देंगे। सुनहला कलर होने जितना हम इसको अच्छे से तलेंगे। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नवनिर्मित निर्माणाधीन भवन पर आज बेहद पैमाने पर पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु समरसेबल प्लांट लगाने का कार्य की शुरुआत परमात्मा को याद कर दृष्टि देकर की गई। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव। ओम शांति, ओम शांति।